हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श की हत्या कर दी। बहादुर शाह जो है मोहम्मद आजम और कामबख्श की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। अवध के संस्थापक जो है सआदत खां थे। हैदराबाद के चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादतुल्ला खां। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम जो है मीर मोहम्मद अमीन था। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी थी। जहांदार शाह का कार्यकाल हो जाएगा 1712 से 13। जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह जो है शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त किया। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नोट: मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर 1713 से 19 सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बना था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन शुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया और उसे अंधा बनाकर मार डाला। रफ़ी-उद-दराजत 28 फरवरी 6 जून 1719। इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया। रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अफीम का आदी था। मोहम्मद शाह 1719 से 48। इसने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1920 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बना। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगलों को परास्त किया। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस
लौटा। तख्ते ताउस में और सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चंगेज़ खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट का कार्यकाल देख लेंगे और इसका क्रम। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, लास्ट बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। अहमद शाह 1748 से 54, यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उद्दम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। शाहजहां तृतीय 1759 से 60, इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, इसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, बक्सर का युद्ध 1764। पानीपत का लड़ाई जो है 1761 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी कि शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वह 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम है अहमद खां और इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। अकबर द्वितीय 1806 से 37 राजा राममोहन राय की उपाधि से नवाजा था अकबर द्वितीय ने। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्का जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय 37 से 1837 से 57, बहादुर शाह सेकेंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला जो है स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में रहते थे। नोट: हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है।